वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट का ताकत क्या है, ठीक है? स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर जो है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो अपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करता है कि जो भी मेरा मतलब पैसा है, वो आने वाले वक़्त में हमको बेहतर रिटर्न मिले, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको कोई गारंटी नहीं है कि कितना आपको रिटर्न देगा, इसका कोई गारंटी नहीं। चलिए बताने वाले हैं कि एक स्टॉक जो है आप 500 हज़ार रुपए इन्वेस्टमेंट करके कभी भी आप अपने फ्यूचर में कितना आप रिटर्न आपको मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही बेहतर है। आप उसमें उसको जानकारी लीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखिए और अपना पैसा जो भी होता है आप वो जो गलत तरीके से जो यूज़ करते हैं जैसे गुटखा, पान या अदरवाइज़ जो भी एक्स्ट्रा पैसा जो आप यूज़लेस आपका जो है, ठीक है, जो गलत तरीके से आप इस्तेमाल करते हो उसका इन्वेस्टमेंट जो है आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक को आप खरीदिए और सही से आप उसका मतलब निरीक्षण करके आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लाइव प्रूफ हम आपको दिखाने वाले हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको कितना ग्रोथ दे सकता है। इसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो चलिए हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों एक मेरा एप्लीकेशन है टिकट टैप, ठीक है? इस एप्लीकेशन में आने के बाद एक कंपनी को हम सर्च करते हैं, सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हमारी कंपनी एक सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसमें हम क्लिक करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर है मैक्सिमम जो पूरा शुरू से लास्ट तक का जो रहा है ग्रोथ, उसका जो चार्ट है वो उसमें हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें आप यहाँ देखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले जब ये 2005 में जब ये लॉन्च हुआ, ये कंपनी स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट हुई, तो उस समय नॉर्मल 100 और 105 रुपए के बीच का प्राइस था, 150 रुपए के बीच का था। उसके बाद ये सडनली 2084 रुपये मान के चलिए, है ना, 2007 में आपको सामने लाइव आपको दिख रहा है। 2008 में 84 रुपये से सीधे ये चला गया, एक मिनट, ये 84 रुपये से सीधे 2000, यानी 1 ईयर में ये चला गया 644 रुपये, ठीक है? उसके बाद मार्केट के किसी मतलब जो भी कंपनी का कुछ प्रॉब्लम इशू होगा, उसके बाद ये कंपनी जो है धीरे धीरे ये डाउन में आ गया। 2009 में 50 रुपये आ गया, फिर 2009 के बाद धीरे धीरे अरसा चला, समय चलता गया, कंपनी का ग्रोथ उतना नहीं हो रहा था किसी कारणवश, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो, पता नहीं इसके कुछ कमजोरी होगी। फिर लास्ट में देखिएगा दोस्तों 2020 में ये 35 पैसा लो बनाया, सबसे ज्यादा लो जो है वो 35 पैसा, वो 2020 में, ठीक है? अब 2020 में जब लो बनाया तो ये 40 पैसा मेरा शो कर रहा है, 35 पैसा लो आपको यहाँ पर आपको डिस्प्ले में शो कर रहा है, ठीक है? हायर एंड लो। तो लो बनाया 40 पैसा, ठीक है? आपको दिख रहा है जो चार्ट में हम आपको क्लिक किए हुए हैं। अब यहाँ है सर दोस्तों मई जून, ठीक है? तो जून के मंथ में ये 40 पैसा लो आया। अब 40 पैसा जब लो आया तो चलिए हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? मान लिया जाए कि हमने 500 रुपए का ही इन्वेस्ट किया, ज्यादा नहीं, 500 रुपए, ठीक है? 500, 0. मेरा जो क्वांटिटी होता है, यानी एक स्टॉक यानी एक शेयर का प्राइस जो है वो 40 पैसा है, ठीक है? तो हमने 500 रुपये इन्वेस्ट किया, जिसके बदले हमको 1250 शेयर हमको मिला, ठीक है? अब दोस्तों 1250 कितना, मात्र 500 रुपये, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। जैसे 500 रुपये आप ही इन्वेस्ट किए, 500 रुपये क्या है दोस्तों, कहीं भी आप निकलते हैं एक दिन का बस आपका खर्च है। कहीं भी आप जाते हो, अपने दोस्त के साथ पार्टी करते हो, तो आपका 500 हज़ार रुपये वैसे खर्च हो जाता है। तो आप ये समझ करके समझ लीजिए कि 500 रुपये जो है आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद आपको देखना है कि ये जो है 2020 में जब 40 पैसा था, आपने 40 पैसे के हिसाब से आपने 500 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, जिसमें से आपको 1250 क्वांटिटी मिल गया, ठीक है? अब दोस्तों आपको यहाँ देखिए कि 2022 के अंत तक एक ये हाई बनाया दोस्तों, 40 पैसा से इसका हाई गया 1975 रुपया। कितना गया? 1975, 1975 गया, वो भी कितना, मात्र 2 साल के अंदर। यानी 2020 का जून में आपका 40 पैसा था और 9 मई 2022 को ये इसका प्राइस हो गया 1416 रुपये, जहाँ की हमारा कर्सर आपको देख रहे हैं, ठीक है? तो ये जो टोटल हाई बनाया वो 1975 रुपये। चलिए अब 1975 में ना बेच करके आपने 1600 रुपये में ही बेचा, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो बराबर गुने 1600 रुपये। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था दोस्तों? आपका इन्वेस्टमेंट था 500 रुपये, ओनली 500 रुपीज़, ठीक है? और यहाँ आपको रिटर्न कितना मिल रहा है?
यानी आपको ₹500 के इन्वेस्टमेंट के बदले आपको 20 लाख का रिटर्न मिल रहा है। आपको यहाँ तो देख सकते हैं ना, 20 लाख का आपको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ₹500, ₹400, ₹600 का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपको कितना इनकम जनरेट करके देगा, ये आप बिल्कुल नहीं। ये देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना, वो समुंदर है, ठीक है। और हमारा पर्पस है बताना। देखिए, स्टॉक मार्केट में काम कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कंपनी को पहचानते कैसे हैं, टोटल हम अपने वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बस यही मेरा कहने का अर्थ था दोस्तों, कि आपका छोटा इन्वेस्टमेंट आपको कितना रिटर्न देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज के डेट में सहारा, एलआईसी, ये सब जो है ना, आपको ना मतलब दीमक की तरह चूस रहा है, ठीक है। ये सब बेकार है। अगर आपको वाकई अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। कंपनी का जो मतलब अलग-अलग तरीके के जो फ़ील्ड है, जैसे ये टेक्सटाइल्स कंपनी है। टेक्सटाइल्स कंपनी जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंज्यूमर सुनिए टेक्सटाइल्स कंपनी है, ठीक है। और मात्र इस ये कितनी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी, छोटा कंपनी एकदम। 241 करोड़ की कंपनी है मात्र। ठीक है, 241, इस कंपनी का पूरा मार्केट कैप है वो 241 करोड़ का है। और 241 करोड़ का माल जो है वो 40 पैसा से 1900 रुपये गया है। बताइए, अगर इस तरह की कंपनी में जो है आप टेक्सटाइल्स कंपनी में, रियल एस्टेट में, या फिर मशीनरी फील्ड में, या फिर आईटी सॉफ्टवेयर में जो है, आप अगर उस तरह के अगर इन्वेस्टमेंट 200 400 500 रुपये अगर आप करते हैं, 40 पैसा, 1 रुपये, बहुत सारा छोटा छोटा जो प्राइस है वो स्मॉल कैप का है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में एक अंदाजा तो रहेगा भाई, कि कुछ भी अगर 10 कंपनी हम खरीदते हैं, उसमें अगर मेरा 4 कंपनी भी अगर सक्सेस, अगर ये मतलब ग्रोथ करता है, तो हमको इतना रिटर्न देगा कि आपको मतलब बता नहीं सकते, ठीक है। तो मेरा पर्पस था खास कि आप स्टॉक मार्केट के बारे जानें, उसमें इन्वेस्ट करें, और गलत तरीके जो पैसा आप यूज करते हैं, जिसको आप बहाते हैं, उन पैसों को आप अच्छे तरीके से सेव करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो यही मेरा एक बताने का तरीका था। और फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।